प्रणाम मित्रों, अभी हम चर्चा करेंगे कुछ लोगों के मध्य में और अपना इलाज स्वयं से कैसे कर सकते हैं उस पर महत्वपूर्ण चर्चा। ठीक है, इसको वहां से करेंगे। इस समय देखिए तकनीक बहुत है, हम आपका 2 दिन 4 दिन इलाज कर भी देंगे, उससे भला तो नहीं होगा। अगर आप खुद से इन चीज़ों को समझ गए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी में 12 ऑर्गन है। कितने हैं? आप में से हिंदी के 12 महीने याद है? आपको याद है? आपको याद है हिंदी के 12 महीने? आपको कुछ याद है? आपको याद है? आपको याद है? आपको भी नहीं है याद। आपकी वजह से गुरु जी याद किया है? आपकी वजह से याद किया। इसको देखते देखते समय इसको याद किया। जो बोलता है उस पर फोकस करना है। चैत्र बैसाख आषाढ़ सावन। तो आप तो पूरे गांव से बिलोंग कर रहे थे, फिर भी क्यों बोल रहे हैं? कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूष, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। आपको याद है बहन? फाल्गुन, आषाढ़ और सावन, मतलब वैसे नहीं है, कंटिन्यूटी में याद नहीं है। मतलब याद कर करके मतलब लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन क्रम से याद नहीं है। चैत से शुरू क्रम होगा ना? चैत से शुरू होता है, मार्च में चैत से शुरू होता है। जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने। आपको तो याद है माँ, है? और आपको ही लोग कहते हैं कि ये गांव के गंवार लोग होते हैं। सच में गंवार तो ये है, ये नहीं है। यानी 12 महीने हैं। इसी तरीके से हमारा आधुनिक विज्ञान भी जो कहता है, आयुर्वेद भी कहता है, या जो हमारी पूरी बॉडी में 12 महीने के आधार पर हमारे शरीर में 12 अंग हैं। जो 6 अंग आपके 24 घंटे काम करते हैं। वो सोते बैठते जगते, वो सोते नहीं, वो 24 घंटे काम करते हैं। और 6 ऑर्गन यानी अंग ऐसे हैं, उनको जब काम आया उसने बाहर कर दिया। जैसे कि पेशाब का पूरा फिल्टर करना किडनी का काम है। ब्लैडर में वो आपकी संग्रह होती है। ब्लैडर में जब वो आ गई, ब्लैडर का काम इतना है कि उसको बाहर कर देना। ठीक है। अब ये 6 ऑर्गन यानी 6 महीने जो हैं हमारे, वो हमारे पुष्टि के हैं, यानी स्ट्रॉन्ग शरीर हमारा हो। जैसे कि सूर्य उत्तरायण और सूर्य, एक गर्म है और एक दूसरा ठंडा, एक प्लस और माइनस, यानी सर्दी गर्मी। इनका अगर संतुलन आपकी बॉडी में सही है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो 12 ऑर्गन कौन से हैं? जैसे कि 12 ऑर्गनों में यानी 6 ऑर्गन सेव है, 6 ऑर्गन शक्ति है। सबसे पहले जो ऑर्गन है, हम जो बीमार पड़ते हैं उसका मूल सिद्धांत ये है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलते। बीमार होने का मतलब सीधा सा, यानी वो 6 ऑर्गन जो है आपके, उसमें से नंबर 1 है यूरिन ब्लैडर, दूसरा बड़ी आंत यानी सबसे पहले बड़ी आंत, फिर यूरिन ब्लैडर और गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी, स्टमक। ये 6 ऑर्गन आपके वो है जो काम आने पर यानी जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। और अगर ये सही से काम कर रहे हैं, यानी जब जिसकी जरूरत है उस समय वो उन्होंने अगर कर लिया, तो बॉडी में टॉक्सिन नहीं रोकेंगे। ठीक है। अब जो 6 ऑर्गन बाकी के बच गए, बाकी का आपका बच गया है लंग्स, किडनी, लीवर, हृदय, ब्रेन और स्प्लीन। ये 6 ऑर्गन आपके 24 घंटे काम करते हैं। इसलिए इन 6 ऑर्गनों की अगर आपको बीमारी हो गई, अगर बाहर वाले जो ऑर्गन है यानी जो शक्ति वाले, वो अगर बीमार हैं तो चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। अगर अंदर वाले हैं, और अंदर वाले तब बीमार होते हैं जब उन पर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लंग्स अगर किसी का गड़बड़ यानी अस्थमा अगर किसी को एक बार हो गया तो हो गया, वह मुश्किल में वो संभलता है। किडनी डिसीज अगर हो गई तो वह मुश्किल में संभलती है। लीवर का अगर डिसीज हो गया तो वह मुश्किल समझता है। अगर हार्ट का हो गया, ब्रेन का कोई हो गया, स्प्लीन का हो गया, तो ये 6 ऑर्गनों को हमें ठीक रखना बेहद जरूरी है। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि जो हमारे शक्ति अंग के ऑर्गन हैं उनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। आज लोग जो है ना, अब उन 12 अंगों में से 12 महीनों पर हमें ध्यान देना।
जैसे ये महीना जो हमारा चल रहा है वो शक्ति अंग का नहीं है, शिव अंग का यानी हृदय का। पिछला जो महीना था वो आपका छोटी आंत का था, ये महीना हृदय का। वैसे मैं हर दिन ऐसा सब कुछ कराते हैं ना रोज, लेकिन अभी मैं 15 दिन से नहीं करा रहा। उसका कारण तो एक तो भीड़ या बढ़ रही थी, अगर हम इसको लाइव में जाते या वैसे डालते तो तो भीड़ बढ़ रही थी। दूसरा इस समय क्या है कि लोगों का ये हृदय का जो महीना है ना, ये पूरे जीवन को आपके अंदर प्रेम को भरता है। हाँ, प्रेम, वात्सल्य। और जिन लोगों का इस महीने जो बीमार हैं, वो सच में जो भी बीमार इस महीने है, वो लोग अपने आप कहीं ना कहीं ठगा या फ्रॉड महसूस करते हैं। इस महीने जिसका जन्म है या इस महीने जिसको कोई बीमारी हुई है, तो आप ये समझ लो कि वो बीमारी तब हुई है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, यानी ठगा है और बार बार ठगा गया है। ये हृदय की यानी इस चैत्र माह का ये गुण है। अब हृदय को हमें ठीक रखना है इस महीने, और अगले महीने का जो समय आएगा वो हमारा रीढ़ की हड्डी का आएगा, स्पाइन का। तो जिन लोगों का जन्म रीढ़ की हड्डी आएगा, अब एक महीना एक अंग से जुड़ा हुआ है, उस अंग को अगर हमें सही रखना है तो उस महीने के तीर त्योहार को ध्यान में रखना। अब जैसे कि ये महीने का जो ज्वाइंट था, होली से पहले क्या थी? शिवरात्रि। शिव जी का ये 1-2 दिन का ही पर्व है, लेकिन वही शिव जी का पर्व श्रावण के महीने में पूरे माह चलता है। हम क्या निकालते हैं? सहजता और सरलता। अभी हमने लिखा भी है फेसबुक या सोशल मीडिया पर कि इस महीने जिस देवी देवता की पूजा हो रही है, उसकी पूजा में चढ़ने वाले अवयवों का आप सेवन करो। शिव जी की थी, बड़ी शिवरात्रि थी, उस पर बेल पत्र। तो इस पूरे महीने का सबसे अच्छी औषधि है बेल पत्र। दिखा रहा है, जब शिव जी ने उत्सव मनाया तो कुछ ना कुछ तो इस महीने का, और मैं लिखता भी हूँ, इसलिए सवेरे सवेरे एक एक पत्ता बेलपत्र का 2 मिल जाए तो और अच्छा है। बेलपत्र उसके साथ में आप शीशम, इस महीने जो लोग जन्मे हैं उसके लिए ये वरदान का काम करेगा। अथवा इस महीने कोई बीमारी आ रही है तो भी वो वरदान का काम करेगा। इस महीने का मतलब पूरी गर्मी में, ठीक है, आप उसको कर लो, निपटा दो। अब एक छोटा सा समाधान हुआ, इस महीने किस देवी देवता की पूजा है, उसी की जो पूजा विधि है उसमें प्रयुक्त होने वाले, जैसे डायबिटीज के लिए बेलपत्र बहुत अच्छा काम करता है। बीपी के लिए, बीपी आपका बढ़ा हो या घटा हो, बेलपत्र की आप चटनी उबाल के काढ़ा, कैसे भी बेलपत्र आप खा लो, कम होगा तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा होगा तो कम कर देगा। और ये हृदय का महीना है, इस समय मैंने देखा कि लोगों को घबराहट बहुत है, अकारण बेचैन बहुत है। तो यानी सबसे जो गुणधर्म जो बेलपत्र के अंदर है, वो सभी के सभी गुणधर्म इस महीने जन्मे या इस महीने कोई बीमारी हो रही है, उन सबके लिए रामबाण उपाय। अब केवल कह दिया कि बेलपत्र खाओ और आप ठीक हो जाओ, इस पर कोई मानता नहीं जब तक उसको गोल गोल, वो हमसे आता है। और जहां पर लोग गोल गोल घुमा के बड़ा हॉस्पिटलाइज सिस्टम बनाया हुआ है, क्या वहां परिणाम है? वहां तो जब वहाँ है नहीं तो अपनी संस्कृति पर ही आ जाओ। अभी जैसे बैंकाई डायबिटीज लेवल क्या है आपका? 190, वैसे 188, 199 भी हो गया, 90 भी हो गया था, अभी 175 कम हो गया ना कुछ? कोई दवाई तो आपको दी नहीं? मैंने ली भी नहीं अपनी जो लेती हूँ। अच्छा, अपनी दवाई भी नहीं ली आपने? अच्छा, उसको तभी कुछ दिन जारी रखते धीरे धीरे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कि हमने कोई दवाई भी नहीं ली, तो कम कुछ तो हो रही है एक ही दिन में। अभी आपको 24 घंटे नहीं हुए ना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष क्या इलाज किया हमने? तो साफ से चूल्ही पर रोटी बनवाई और आपका अनुभव भी था कि 50 यानी पूरे जीवन में पहली बार। स्वाद कैसा था उसका? बस यही स्वाद अगर आपको रोज मिल रहा है तो ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगी। अगर ये स्वाद नहीं मिला तो नहीं हम कुछ कह सकते। तो सही इलाज है नहीं, बिना मेडिसिन के अगर एक दिन में अगर ये 10, 15, 20 कम हो रही है, अगर रोज आपको मिल रहा है, इसलिए जो हम लोगों से कहते हैं कि हमारे पास इलाज कुछ नहीं है। अब
जो वो लोग जल्दी अच्छे, हमारे यहाँ भी वो लोग अच्छे रिकवर होते हैं जो यहाँ के कामों में खुद लगे रहते हैं। खुद कर लगे रहने का मतलब अपने बनाओ और खाओ। जैसे मैं घोषणा भी करता हूँ, यहाँ वही आए जिसको अपना बनाना खाना आता हो। अब जो इससे दुबक जाते हैं वो उनका तो भगवान मालिक है। जो उसमें लग जाते हैं खुद अपने बनाने खाने और भाव ये है कि हम दो लोगों को बनाएं। तो यानी पुण्य अगर हम करते हैं तो हमारे पाप क्षय होते हैं। और हमारी संस्कृति में माना जाता है कि हमें कोई भी दुख दर्द आता है तो हमारे पाप बढ़ते हैं। पाप किसी पैसे से धुले नहीं जा सकते, ठीक है, वो तो आपके पुण्य से ही। और पुण्य जो है ना, सबसे बड़ा पुण्य है कि अपने आप को सरल सहज और जहाँ हो वहाँ की व्यवस्थाओं में एडजस्ट कर लो, घर में, परिवार में, आश्रम में, जहाँ भी हो, ठीक है। दुर्भाग्य सिर्फ ये कि ये जो चीजें हैं ये आश्रम पद्धति से आती थी और आज आश्रम पद्धतियाँ खत्म हो गई पूरी तरीके से। बेलपत्र भी नहीं मिलती गुरुजी, हैं? बेलपत्र नहीं मिलती। हमने उनको बोया नहीं है, हमने ही उनको खत्म कर दिया। और हमारे देश से एक सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सारे औषधीय विकल्प खत्म किए जा रहे हैं। जो पौधे हमारे यहाँ औषधीय गुण थे जिनके अंदर, जैसे कि हृदय रोगियों के लिए बताते ना कि उसका काढ़ा पियो पीपल के पत्तों, बताया गया ना। इसलिए पीपल को हमारे यहाँ धर्म से जोड़ दिया। गुरुजी, अस्थमा के लिए भी पीना चाहिए पीपल के पत्ते। अस्थमा के लिए भी, कफ के लिए भी होता है। और वो अच्छा, सबसे अच्छा विकल्प ये होता है पाइल्स के लिए। पाइल्स के रोगियों के लिए जैसे हम चाय बनाते हैं उसी तरीके से उसमें आप पत्ती न डाल के, चाहे तो दूध, पानी और उसमें पीपल के पत्ते अगर आप बॉईल करके देते हैं तो पाइल्स के लिए, छालों के लिए भी है। तो हमारे यहाँ की जो परंपरा थी, जो पौधे औषधीय गुण संपन्न थे उनको हमने धर्म से जोड़ दिया। आज कहीं दिखता है पीपल, लोग लगाना नहीं पसंद करते। तो काटना तो पाप हमारे यहाँ माना ही जाता है और आज अभी भी है लोगों के अंदर। ऐसे ही आंवला की एक दिन पूजा होती है, एक दिन हमारे यहाँ बड़ की पूजा होती है, एक दिन हमारे यहाँ पीपल की भी पूजा की जाती है और बेलपत्र की पूजा की जाती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पेड़ों की। तो उस जिस प्रदेश में जिस पेड़ की पूजा हो रही है वो पेड़ उस प्रदेश की बीमारियों का रामबाण उपाय है। दूसरा, जिस महीने जिस देवी देवता की पूजा हो रही है उस महीने का जन्मा जातक और उस महीने होने वाली बीमारियों का वही उसी देवी देवता का वो जप है। हाँ, अब जिनका चैत्र में जन्म है, नवरात्रि शुरू हो रही है, तो वो अगर देवी की पूजा करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। वो लोग 24 घंटे ज्योति जलाए अगर जिनका चैत्र में जन्म है, या जिनकी कोई बीमारी चैत्र से शुरू हुई है, उनका एक ही उपाय है कि वो जब तक बीमार है तब तक 24 घंटे अपने यहाँ जोत जला के रखते हैं, साल 2 साल 4 साल 6 साल। क्योंकि इस महीने का मुख्य प्रावधान क्या है? ज्योति का 24 घंटे। दूसरा, ज्वारे है तो वो ज्वारे का रस ले, उसका समाधान हो गया। ज्वारे के रस में कुछ तो है, लोगों ने बहुत प्रचार किया और बहुत प्रचार कर रहे, लेकिन वो किसको सेवन करना है किसको नहीं करना है ये हमारी थोड़ी सी विडम्बना गड़बड़ है। ज्वारे का रस चाहिए। ज्वार हम गेहूं को और जौ को मिट्टी में बोते हैं, हाँ। नवदुर्गन में वो निकलता है। अच्छा, जो दुर्गा देवी जी को जो बोते हैं ज्वार निकलता है। हाँ, वो उसका रस में। हाँ, रस में। 9 दिन होने के बाद उसको इस काट महीने जो भी बीमार हो रहे हैं, मान लीजिएगा कि इस महीने किसी को बहुत बड़ा घाटा लग गया, मतलब फिजिकल बॉडी का ही नहीं है, आपकी कंपनी घाटे में चली गई, आपका काम चौपट हो गया चैत्र के महीने में, तो ज्वार का यानी ज्वारे का रस ले, ज्योति को 24 घंटे जलाए। यानी ये जो पंचतत्व का विज्ञान है, जैसे आपको इसने कैसे हिट किया, ये चीज कहाँ से है आप, कहाँ से हैं? हम तो जौनपुर से। जौन, आप मतलब मेरे पास कैसे आए, क्यों आए, आपको क्या हिट किया? हिट समझते हैं नहीं, आपको हाँ, क्या ज्यादा हाँ, अट्रैक्ट किया? नहीं, हमको बस यह कि जो आपके हमारी जो परंपराएं जो हम भूल गए हैं उन सब पे जब आध्यात्म जब ध्यान दिया तो हम कहा ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। तो हमने कहा कि हमसे भी गलती हुई कि हम नवरात्र का व्रत करते थे, नहीं की हमने छोड़ दिए थे। बजरंग बली का इनको पकड़े थे। आपने कहा तो चैत्र में हमारा जन्म है 30 अप्रैल को, तो चैत्र ही पड़ा। तो हमको देवी जी का जो करते थे उसको हमको नहीं छोड़, उसको करना, उसको सबका। दूसरा आपको जो हिट किया है वो ये कि ये 5 तत्वों की बात है। वही मतलब 5 तत्व से जब शरीर बनी है, ये चीज सच्चाई है कि जब इसी से पूरे हर जगह लिखा हुआ है कि पंचतत्व हर शरीर, तो फिर हमने कहा जो गुरु जो सरकार की जब
इसी से बने इसी में ठीक हो गए, तो हमका इसमें गारा भीसी का देना है, इसमें हमका लोहा लक्कड़ का तो लगेगा नहीं हमका, तो इसलिए इसको इसी पंचतत्वों से ही और इसको ही बैलेंस करना है। तो चले युद्ध नीति जो होती है, युद्ध में भी हथियार या ताकत काम आती है या बुद्धि? बुद्धि उसके बाद होती है। हाँ, यानी अगर दोनों को हम बराबर रखें तो बुद्धि प्रथम है, जी, हथियार ताकत बात बाद में। तो इसी तरीके से हमें बीमारियों के लिए भी पहले बुद्धि को लगाओ, दवाई गोली इंजेक्शन तो बाद में देखो, वो जरूरी है। मैं किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुद्धि है नहीं। आप दवाइयाँ तो महंगी ले रहे, डॉक्टर तो महंगे ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल तो महंगे ढूंढ रहे हैं, लेकिन बुद्धि है नहीं कि दवाई खा कौन रहे हैं, जरूरत किसकी है। तो हमारा सिर्फ इतना है कि बुद्धि करो, और बुद्धि अगर आपके पास है तो कम से कम मटेरियल और संसाधनों से युद्ध को जीता जा सकता है। तो अब ये 5 तत्वों का जो पूरे का पूरा खेल है, वो हमारे पूर्वजों ने तीर त्योहार और परंपराओं में जोड़ दिया था, जो हम आज भूल गए। उसको पुनः हमें लाना है, यानी बुद्धि थोड़ी सी हमें लगाई। तो उसमें यही है कि जिस व्यक्ति का जिस महीने जन्म है, जिस महीने आपकी बीमारी हो रही है, उस महीने किस देवी देवता की तुम्हारे क्षेत्र में पूजा हो रही है, बस आप उसकी पूजा को पकड़ लो। उस महीने का मुख्य भोजन खाद्य पदार्थ क्या है, बस उसको आप पकड़ लो। जैसे आपका जन्म कब का है? कितने नवंबर है? कार्तिक की अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या, अमावस्या का है, ठीक है। कार्तिक के महीने में कौन सा त्योहार है? दीपावली। दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उस समय का भोजन क्या है? मिठाई है। और वो आपका एकदम उल्टा हो गया कि डायबिटीज के बाद मीठा बंद कर दिया। तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा करो, वो आपको रास्ता कुछ ना कुछ दिखाएगी। यानी सबको सब भगवान की पूजा भी नहीं करना है। हर भगवान में एक एनर्जी और ऊर्जा है। हम अगर आपके बारे में सोचेंगे तो आपके गुण धर्म मेरे अंदर आएंगे, आप मेरे बारे में सोचोगे तो मेरे गुण धर्म आपके अंदर जाएंगे, ठीक है। गुरु पूजनीय इसलिए होता है कि गुरु का चिंतन, यानी गुरु भगवान से भी उच्च माना जाता है। गुरु अगर राजी है तो सब कुछ ठीक है। तो गुरु जो होता है ना, उसके गुणधर्म ऐसे होते हैं, उसकी सहजता, सरलता, उसको हमने आंखों से देखा है, उसका हमें चिंतन करना होता है। उसके दिए गए मंत्र का हमें चिंतन करना होता है। क्यों? क्योंकि गुरु सहज और सरल होना चाहिए। वो दुर्भाग्य है कि आज के गुरु भी रहे नहीं, कपटी गुरु लालची चेला बीच नरक में। तो ये थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। जिन लोगों ने धर्म के लिए और स्वास्थ्य के लिए जिस पर भरोसा किया, वही व्यवसायी निकला, और व्यवसायी लोग ही उसमें आकर के घुस गए हैं। खैर, ये परंपरा एक अलग है। तो हमारी जब मेंटल बॉडी, यानी आपका जब 5 तत्व बैलेंस है, मान लीजिएगा मेरा तत्व अगर बैलेंस है, तो मैं यहाँ आने जाने वालों की व्यवस्थाओं को हम सही से ट्रीट करेंगे। सही से ट्रीट करेंगे तो हमारा यह मार्केट और बढ़ेगा। वो बात एक अलग है कि हम तो सही से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि लोग यहाँ आए। मेरा उद्देश्य है कि लोग अपने घर पर इसको सीखें और घर पर ही, क्योंकि यहाँ संसाधन अगर हमने बढ़ा दिया, मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ 10 कुटिया ही बनवा दूँ तो 10 ही खाली नहीं रहेंगी। ये हमारा 2 दिन पहले ही बना और उसी दिन ये भर गया। और जब मेरे पास एक ही झोपड़ी थी तो बस उसमें उतने ही लोग थे। अब ये क्या है कि प्रकृति आपकी मदद तो करती है, लेकिन संभालना भी तो आना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपके पास संसाधन महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। छोटे से ज्ञान का उपयोग करना वो महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनको ही हमें प्रयोग करना है, यानी संसाधनों से नहीं, दिमाग से। और दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 4 अंतःकरण हैं, उनकी आवाज़ आप तभी सुन सकते हो जब आप स्वतंत्र हैं, तभी सुन सकते हैं जब आप पर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये 5 तत्वों में से कोई अगर आपका एक तत्व अनबैलेंस हुआ तो वो आपके आसपास के माहौल को खराब करेगा। ये 5 तत्व जब आपके संतुलित होंगे तो वो आपके आसपास का माहौल ठीक करेगा। जैसे कल मेरी बहन से बात हो रही थी, कल की चर्चा आप समझ पाए ना, ये आपकी फिजिकल बॉडी को ठीक नहीं करेगा, आप पर जो प्रेशर है उसको कम करेगा। तो मेरे यहाँ के अनुभव में आप कभी सुनते हो कि ये विज्ञान के बाद मेरा ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, भले ही उनका फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरा फिजिकल अभी ठीक कर दो, बाकी का तो माहौल। और वो शेयर भी नहीं करता, और हम पूछते भी नहीं है ज़्यादा कि तेरी अपनी निजी लाइफ क्या है, क्योंकि हमें किसी की निजी लाइफ से कोई। लेकिन कहीं ना कहीं पीस ऐसी है जिसकी वजह से, अभी मान लीजिएगा कि मैं आपको डांट दूं, ठीक है, तो आपका मन नहीं लगेगा,
डांट दूं तो मन नहीं आपका लगेगा। हमें गुरु जी डांट उठ दे, हम कभी उनका बुरा नहीं वो एक मानते। बात एक अलग है। हमारा अपना एक स्वभाव ही है। नहीं नहीं, आपका हाँ। एक अलग स्वभाव है। अगर मैं ना चाहूँ, मान लीजिए कि मैं Generally तुम्हारे लोगों को हाँ, हाँ, खाने हाँ, पीने हाँ, की हाँ, सारी व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ जी, और मैं ना चाहूँ आपसे, मैं हाँ, आपसे ढंग से बात ही नहीं कर रहा हूँ, जी, जी। तो आप समझ तकलीफ, जाएंगे कि हाँ। आदमी तकलीफ, तो आपके हाथ पैरों की जो चलने की क्रिया है वो भी बदल जाएगी, स्वाभाविक बदल जाएगी। बदल जाएगा। जैसे ये है, मैं इनसे कुछ भी कह देता हूँ, देवा इनसे मैं कुछ भी कह देता हूँ, और भी जो हमारे यहाँ सेवक आते हैं वो उनसे कुछ भी कहता रहता हूँ। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनसे कहने में थोड़ा समय, वो क्योंकि ये वाइब्रेशन पता है ये बदल तो जाएगा। मेरे ही है, ये कहाँ जाएंगे। लेकिन उससे वाइब्रेशन बदल जाएगा। उनका लेकिन हाल- जितना मैं डांटता हूँ फिर उनका उतना ख्याल भी रखता हूँ, यानी वो बैलेंस हमें बना के, तो जो हमारे इंटरनल भाव हैं वो आप समझ जाएंगे, आपके जो भाव हैं वो हम समझ जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर इनका जो गुड़, हालांकि ये पहली बार ही मुझे मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि सालों पुराना इनका मेरे से रिश्ता है। मतलब ये अभी मेरे से उम्र में बड़े, और मुझे अपने से बड़े लोगों से नमस्ते प्रणाम पैर छूना या सेवा करवाना कभी नहीं। लेकिन जब मैं कोई भी काम की या बोलता हूँ ना, तो सबसे पहले ये आते हैं, यानी उन नए लड़कों से भी पहले लाओ मैं कर दूं। तो ये क्या, ये इनके भाव हैं, ये संस्कारों को बदलने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा आलस करते हैं, हालांकि उस चीज़ से मेरे से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं खुद सामर्थ्यशील हूँ, लेकिन वो व्यक्ति की भावना क्या है, तो वो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन यानी तत्व बिगड़ा है वो आउटर से गड़बड़ है, और आउटर अगर हमारा ठीक है तो इनर भी हमारा। ठीक हो जाएगा। हालांकि दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन दोनों की बैलेंस करने में जो हमारा आउटर है, घर का, परिवार का, काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, अड़ोसी पड़ोसी, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये विज्ञान क्या करता है, जैसे मेरी अगर शकल डलनेस है, मैं उदास हूँ, आपने देखा होगा कि अगर आप बाई चांस कभी लेट उठो तो आपको खुद में अंदर हीन भावना लगती है ना। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप लेट उठेगा, हमें आप मेरे बारे में आपको लगता है, जो अपना सिस्टम उससे अगर डिस्टर्ब हो गया तो अजीब लगेगा। हाँ अजीब स्वाभाविक लगता है, हाँ, अजीब सा। हाँ, वो क्या है कि हमारी चेहरे की डायग्नोस, यानी अगर आपकी एनर्जी, यानी आप मुझे फिट दिखाई दे रहे हैं, तो हम जब आपसे बात करेंगे तो मेरी बात करने का लहजा अलग होगा, और अब आपके चेहरे पर ही डलनेस और उदासी और चिड़चिड़ापन है तो हम आपसे ढंग से बात नहीं करें। तो आपने देखा इसी को तेज ओज कहते हैं, और ओरा कहते हैं, यानी सामने वाले की अगर फिटनेस ठीक है तो आप तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन, हाँ, यानी वो सब कुछ होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी ये बात कंपनियों ने जान ली, सबको पता है, ये कंपनी ने एक ड्रेस कोड शामिल कर दिया कि हमारी कंपनी में, हमारी सिस्टम में, पुलिस में, आर्मी में, कहीं भी जाओ वहाँ पर उन्हें उस ड्रेस कोड में आप फिट दिखाई देंगे। जब फिट दिखाई देंगे तो आने वाले पर आपका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा। तो वही मैं चाहता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी आपकी शकल के अंदर अगर डलनेस नहीं है, आपके चेहरे पर अगर उदासी नहीं है, आपके चेहरे पर अगर पॉजिटिविटी है, तो आप जिससे भी बात करेंगे वो आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। गलत आदमी गलत संदेश आप तक नहीं पहुंचाएगा। अब जैसे हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है शुरू में भी और यहाँ भी, सब कुछ कहीं कोई व्यवस्थित नहीं है। इसमें अगर कोई एडजस्ट हो गया तो ठीक है, अगर उसने देखा कि कुछ सिस्टम नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो मतलब उसका रोग संस्कार भैया जा, क्योंकि हमने पहले लिख दिया कि खुद बनाने खाने की जिसे सामर्थ्य हो, धूल मिट्टी में रहने की सामर्थ्य हो, वो आए, जिसे वीआईपी चाहिए वो। तो यहाँ आकर के भी फिर कोई उम्मीद करे, तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है, यानी सबकी, हमारी कंपनी मानो ये, तो हमारी कंपनी का ड्रेस कोड या जो रूल है वो ये है, क्योंकि ये चीज़ें हमने तोड़ दी, इसीलिए हम बीमार हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी साधु संत जंगल में जाकर के रहते हैं, उनके जो सामान होते हैं ना वो चारों तरफ बिखरे होते हैं ना, कुछ सिस्टम से रखा होता है, उनकी कुछ पोटली बंधी हुई होती है। और आज भी जो लोग हैं जिनको हम हाईएस्ट लेवल के साधु संत, वो आज भी अपने कपड़े पोटली में बांध के चलते हैं, या कुछ सामान किस में बांध के चलते हैं, आपने शायद बांधा होगा, पोटली को बांध के हम कहीं रिश्तेदारी में या बगल में, अगर वही सामान हमने बैग में रख लिया, ये लोग हमारे साथ में जो लोग हैं वो हमसे बड़ा नाराज कर, मतलब अब मुझे पता लगा हमारी पोटली गाड़ी में एक दो कपड़े हम कभी बैग में नहीं रखते, वो पोटली में, मतलब वो स्वाभाविक हमारे डीएनए में हो गया। तो जो पोटली में बना होगा या जो सामान थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं रखा है तो उसके अंदर एनर्जी होती है,
और अगर आपने उसको एक प्रोटोकॉल में बांध दिया तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो सकती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि चीज़ों को बहुत व्यवस्थित रखो, अगर वो फैली पड़ी है तो निगेटिव ऊर्जा आएगी, नहीं आती है। आपकी अपनी खुद की एनर्जी को बहुत देखो। नया कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी खत्म हो जाती है, हाँ, एनर्जी खत्म हो जाती है। और हम सब घर हुआ, ऑफिस हुआ, सब देखिए, चीजें ऑर्गेनाइज ये करके रखते हैं। अपनी जगह, लेकिन हमारी एनर्जी क्या है, हमको क्या करना है, हम अपनी एनर्जी को उसको उस ढंग से व्यवस्थित करें। गुरु जी क्या करें वो उसके हिसाब से है, लेकिन हमारी भी तो एनर्जी देखने कि हमको क्या चीज़ है, इसको ऐसे रख दे, इसको यहाँ रख दे, इसको वहाँ रख दे। ये हम अपनी एनर्जी को भी तो नहीं आजकल- वो ये कह रहे हैं अगर घर में ज्यादा व्यवस्थित रखोगे, दवाइयाँ सब ऑर्गेनाइज करके system रखोगे तो एनर्जी खत्म होगी। हाँ। उनकी दवाई होती है। मतलब इस समय मैं देख रहा हूँ कि घर की माँ बहन बेटियों का आधे से ज्यादा समय उसी में जाता है कि कौन सामान कहाँ रखा हाँ, रहना हाँ, चाहिए, कौन बिल्कुल। कहाँ पर ठीक लगता है। बिल्कुल। आधा रखें समय तो फिर- उसमें गुरु जी ना रखें तो फिर डांट पड़ती है हाँ, इसमें? कि कि फैला के क्यों रख रखा कोई है, आया- सारे दिन आएगा, क्या करते जाएगा। हो तुम। नहीं, इतना फैलाओ भी मत। मेरा मतलब ये है कि इतना मत फैलाओ, कहीं कहीं ज्यादा फैल जाता है। तो ये है एनर्जी, यानी उसको थोड़ा सा व्यवस्थित रखो, लेकिन पूरी एनर्जी को हम व्यवस्थित रखने में लगा दें वो गड़बड़ है। तो जो लोग ज्यादा अपने आप को स्वस्थ रखने में लगा देते हैं ना, वो फिर गड़बड़ होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें बीमार करती हैं और जो हमें स्वस्थ करती हैं। ठीक है, अभी अब नाभि की मैं बात कर लेता हूँ। लंबी थोड़ी सी धूप सी भी आ रही है, हल्का सा यूँ पैर करेंगे जो लोग कर सकते हैं। यानी खुद से अगर अपना ट्रीट करो तो इन बातों को कभी कभी याद कर लिया करो। आप तो खूब सुनती है ना बहन, समझ में आती है ना। आज कह रही थी कि आज नज़दीक से भी देख लिया है। अब थोड़ा सा इधर से लेंगे, इस तरीके से हल्का सा हिलाएंगे इसको, यानी पूरा रिलैक्स। हाथ को पीछे रखेंगे जैसे मैं रखा हुआ। आप चाहें तो इधर छाया में भी आ सकते हैं, जिसको लगे धूप ना, हल्का सा यूँ। ठीक है, अब इस पैर को जितना संभव हो यूँ ना, इस तरीके से ना। ठीक है, ये दो क्रियाएं करनी है कि नाभि हमारी गड़बड़ है या नहीं। ठीक है, तो हाथ ऐसे करेंगे, सीधे सब करो। ये जो रेखा है ये, इसको या मिलाना है, या मिला लिया ना, और उंगली को आगे मिला दो। इधर नजदीक से थोड़ा सा दिखाओ। ये रेखा और ये रेखा बराबर मिलनी चाहिए। मिल रही है सबकी? आप ऐसे नहीं करो बहन, सब दिखाओ। एक को दिखाइएगा। ये खास करके ये मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ? थोड़ा सा हाथ से ऐसे। ये दिखाओ, इधर आओ। ये रेखा बराबर मिले आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपका बहुत हटा हुआ है। ठीक है, बहुत हटा हुआ है। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, हाथ को यूं नहीं, ऐसे। ये रेखा यहाँ हमने मिलाई, आपका लगभग ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हटा हुआ है। आप देखिए, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे खोल हाँ। दीजिए। नहीं, इसको इससे मिलाइए। हाँ, ऐसे मिला के अपना इसको पूरा स्ट्रेट करेंगे ना, तभी जाके एकदम परफेक्ट बैठेगा इसको। हटा हुआ है अभी। आपका ठीक आ गया है। थोड़ा सा फर्क है। नहीं है अभी, नहीं। कल था फर्क, कल आपने देखा था। हाँ, और नाभि सेट करने से पहले, यानी फिजिकल करने से पहले, सिर्फ इससे ही ये ठीक आया है कि नहीं? हाँ। कुछ लोगों को ये लगता है ना कि हमारी सिर्फ लिटा के पिटा के चटकाओ, लेकिन इनका अनुभव ये रहा था कि सिर्फ इसी से। और मैं इसीलिए नहीं कल इनकी सेट कर रहा था, लेकिन वो वैसे ही आ गई। और वैसे ही आ गई ना, तो ये जो भ्रम है वो भी निकल जाना चाहिए कि नाभि सिर्फ करने से, अगर एक बार करने से आ गई तो वो फिर दोबारा भी जाएगी। अगर वो खुद से वहां आ गई तो दोबारा नहीं जाएगा। और वो खुद से कैसे आएगी? जब हम तत्व को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आपका देखो बहन, आपका बिल्कुल सही है, एकदम अच्छी बात है। ठीक है, तो यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि नाभि अपने आप सही आए, किसी के करने से नहीं। अब वो बात एक अलग, अगर हम नहीं करते हैं तो लोगों के मन खराब होते हैं। अरे इन्होंने मेरा कुछ चाहिए है, कुछ चाहिए। थोड़ा दूर से, लेकिन खुद से आए। और खुद से आने के लिए जिसका जो तत्व है, सिर्फ उसकी ऊर्जा को हमें बैलेंस करना है।
अभी आपका जन्म कब का है? 30 अप्रैल 30 अप्रैल, यानी यही महीना है। हृदय है या स्पाइन है? नहीं, अंग क्या है अभी देखें। आपका तो कार्तिक है ना, ठीक है, यानी आपका यूरिन ब्लैडर है, यानी जल तत्व है आपका। आपका क्या है बहन? मेरा 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर, यानी लंग्स है आपका। अक्टूबर में कौन सा महीना होता है? कार्तिक है, कार्तिक है। हाँ, यूरिन ब्लैडर ही है, जल है। आप कोशिश करो काले नीले कपड़े थोड़े कम पहने। थोड़ा सी इनसे पूछ लो, थोड़ा हमें स्टाफ पक्का क्या